हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं गणितम मंजरी बुक के चैप्टर 2 विच इज द इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशंस हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या उनका फॉर्म होता है। तो दिस इज व्हाट द एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट। ओके, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। So let's start with question number 1. So here what they are saying that a student has 500 in her savings bank account. Okay, एक student है, उसके savings bank account में 500 रुपए है। She gets rupees 150 every month. हर महीने उसको 150 रुपीज मिलते हैं as pocket money. अब वो कह रहे हैं कि उसके पास कितने पैसे होंगे at the end of every month फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ के बाद से, ठीक है, हर महीने उसके पास कितने पैसे होंगे उसका आपको लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है कि अगर सेकेंड मंथ में इतना है, थर्ड मंथ में इतना है, फोर्थ में इतना है, तो फिर nth मंथ में कितना होगा उसका लीनियर एक्सप्रेशन आपको निकालना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, बैलेंस इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ₹500, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ था कि 500 रुपए है उसके पास। मंथली पॉकेट मनी उसको कितना मिल रहा था, 150, दैट आई हैव रिटन हियर 150। एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ कितना हो जाएगा। देखो, उसके बैंक में थे 500 रुपए और हर मंथ के एंड में उसको मिलते हैं 150 रुपीज। तो पहले मंथ के बाद उसको मिलेंगे 150 रुपीज एज हर पॉकेट मनी। सो टोटल कितना हो जाएगा, इफ यू एड बोथ ऑफ देम यू विल गेट 650। ठीक है, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, सेकेंड मंथ के बाद से आपको बताना है दैट हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, सो मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ आप यहाँ पे लिख दीजिए सेकेंड मंथ। तो सेकेंड मंथ के एंड पे उसे कितने रुपीस मिलेंगे, 500 प्लस फर्स्ट मंथ के एंड पे मिला 150, सेकेंड मंथ के एंड में भी उसे मिलेगा 150 क्योंकि हर महीने उसको 150 रुपए मिल रहे हैं एज हर पॉकेट मनी। नाउ व्हेन यू ऐड इट, ओके, देयर इज अनदर थिंग कि इसे आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो कि 150 प्लस 150 कितना होता है, 2 इंटू 150। ठीक है, देखो, अगर आप 150 प्लस 150 करो या आप 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही तो आएगा। ये भी 300 है और ये भी 300 है, तो मैं इतना बड़ा क्यों लिखूं, आई वॉन्ट टू राइट इट इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो मैंने सिंपल फॉर्म में इसे यहाँ पे लिख दिया है। नाउ व्हेन यू एड इट, ये आपका 300 है, ये 500 है, 300 प्लस 500 होता है आपका 800 एंड यू आर डन। नाउ एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, थर्ड मंथ के एंड में कितना हो जाएगा, 500। नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 150। 150 को मैं 3 बार लिखूं, इससे अच्छा मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ 3 इंटू 150 कितना होता है, 3 इंटू 150 होता है 450 एंड देन यू ऐड यू गेट 950। सिमिलरली इफ एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी 500 प्लस 4 इंटू 150। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 प्लस 4 इंटू 150 कितना होता है, 600 एंड 600 प्लस 500 कितना होता है, 1100। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू फॉर 5 6 7 मंथ्स। नाउ एट द एंड ऑफ nth मंथ कितना हो जाएगा, एट द एंड ऑफ nth मंथ हो जाएगा, देखो, सेकेंड मंथ था 2 इंटू 150, थर्ड मंथ था 3 इंटू 150, फोर्थ मंथ था 4 इंटू 150, nth मंथ है तो n इंटू 150। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, देखो, एक तरीका होता है लीनियर एक्सप्रेशन लिखने का कि जो भी आपका वेरिएबल है उसे हम लिखते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है 150 और इसके राइट में मैंने लिख दिया n। ठीक है, और जो भी आपका वेरिएबल टर्म है उसको हम पहले लिखते हैं और कांस्टेंट को हम बाद में लिखते हैं। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 150n प्लस 500। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दीजिए कि जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा, द लीनियर एक्सप्रेशन विल बी 150n प्लस 500 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज।
So let's look at question number 2 here. So here they say a rally starts with 120 members. ठीक है, एक रैली है वो 120 मेंबर्स के साथ शुरू होती है और हर घंटा क्या हो रहा है, एवरी आवर व्हाट्स हैपनिंग कि 9 मेंबर्स जो हैं वो उस ग्रुप से निकल जाते हैं, उस रैली से निकल जाते हैं. ठीक है, फिर दे आर आस्किंग हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 सो ऑन आवर्स. 1 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, 2 घंटे के बाद कितने बचेंगे, 3 के बाद कितने बचेंगे एंड सो ऑन. अब इसके लिए आपको निकालना है एक लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर. ओके, ये आपको बताना है. सो शुरू करते हैं. क्वेश्चन आपको समझ आया कि एक रैली है, 120 मेंबर्स थे उसमें इनिशियली और हर घंटे 9 मेंबर, पहले घंटे में 9 निकले, दूसरे में कितने निकलेंगे 18, तीसरे में कितने निकलेंगे 9 इंटू 3 27, फोर्थ आवर में कितने निकलेंगे 9 इंटू 4 36. ठीक है, तो ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन मुझे उसका एक एक्सप्रेशन चाहिए. ठीक है, एक लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए, वो हमें निकालना है. तो व्हाट आई विल राइट हियर, लेट्स सी. इनिशियली द रैली हैज मेंबर्स इक्वल टू 120. ठीक है, इनिशियली रैली में 120 मेंबर थे एंड नंबर ऑफ मेंबर्स लीविंग ईच आवर इज 9. हर घंटे 9 मेंबर्स जो हैं वो उस रैली से निकल रहे हैं. हमें बताना है 1 घंटे के बाद कितने बचेंगे, 2 के बाद कितने बचेंगे. तो व्हाट आई विल राइट हियर, आफ्टर 1 आवर. ठीक है, 1 को हम अच्छे से लिख लेते हैं. आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद क्या होगा, कितने मेंबर्स बचेंगे, 120 माइनस 9. हर घंटे 9 निकल रहा है तो 120 माइनस 9 कितना होता है, 111. ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स. ठीक है, 2 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, फर्स्ट में निकले 9, सेकेंड में निकले 9. अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2 इंटू 9. ठीक है, 120 माइनस 9 टू सा होता है 18 और 120 माइनस 18 होता है 102. ठीक है, फिर 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स निकलेंगे, 120 माइनस, अब मैं माइनस 9 को 3 बार लिखूं, उससे अच्छा मैं 3 इंटू 9 लिख दूं. ठीक है, तो दिस इज 120 माइनस 9 3 सा होता है आपका 27 और 120 माइनस 27 होता है आपका 93. ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ 4 आवर्स के बाद निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं. दिस विल बी 120 माइनस 4 इंटू 9. ठीक है, तो 9 4 सा होता है 36 और 120 माइनस 36 आप मुझे बताइए कमेंट करके क्या होता है. ठीक है, फाइनली हम यहाँ क्या लिख देंगे, nth आवर. ठीक है, nth आवर में कितने निकलेंगे, 120 माइनस n टाइम्स 9. ओके, सो दिस विल बी 120 माइनस 9n. ओके, तो वेरिएबल तो हमने राइट साइड लिख दिया ऑफ द कांस्टेंट, बट बिकॉज दिस वेरिएबल टर्म, okay, the term which is having the variable, this is having a negative sign, तो इसीलिए हमने इसे बाद में लिखा है, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन में हम पॉजिटिव टर्म्स को आगे लिखते हैं, नेगेटिव टर्म्स को पीछे लिखते हैं, एंड यही आपका हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, द लीनियर एक्सप्रेशन इज 120 माइनस 9n एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. ओके, 9 यहाँ हम अच्छे से बना लेते हैं. ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि 120 माइनस 36 क्या होता है. ठीक है, एंड दैट्स इट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. हियर दे आर सेइंग सपोज कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का लेंथ आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर्स. ओके, फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है इफ जो उसका ब्रेथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर्स. ओके, और ये इसके बाद आपको बताना है कि लीनियर पैटर्न क्या होगा, व्हाट विल बी द लीनियर पैटर्न representing the area of the rectangle. ओके, तो ये आपको बताना है. सो लेट्स गो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, पहले एक बार तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये आपको पता ही है, बट लेट मी राइट दैट. ओके, तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि जो एरिया है रेक्टेंगल का दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का दैट इज 13 सेंटीमीटर. मान लो लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ L से. इन द फर्स्ट पार्ट आपको जो है ब्रेथ कितना दिया हुआ है, देखो लेंथ जो है वो तो आपका 13 ही है, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया है, और जो ब्रेथ है उसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मान लो दिस इज L इंटू बी. ठीक है, जो आपका लेंथ है वो L है, जो आपका ब्रेथ है वो B है. तो लेंथ आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13.
और जो बी है वो आपका ब्रेथ है, ब्रेथ जो है वो मान लो आपका 12 है एज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो इस केस में जो आपका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, द एरिया विल बी 13 इंटू 12 एंड 13 इंटू 12 होता है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में अगेन जो लेंथ है वो आपका 13 ही है और जो आपका ब्रेथ है वो आपका 10 है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका एरिया है वो कितना हो गया है, 13 इंटू 10 एंड दैट इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल था। थर्ड पार्ट में भी लेट्स क्विकली हैव अ लुक। लेंथ इज 13 एंड जो आपका ब्रेथ है वो 8 है, तो इस केस में जो आपका एरिया है वो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, एंड हाउ मच इज 13 इंटू 8, इट इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सो व्हाट इज द पैटर्न, कैन यू सी इन एवरी सिंगल केस जो आपका लेंथ है वो सेम है और जो आपका ब्रेथ है वो बदल रहा है, पहले 12 था, फिर 10 था, फिर 8 था। ओके, तो जो पैटर्न है, जो आपका लीनियर पैटर्न है, तो लीनियर पैटर्न क्या हो गया, द लीनियर पैटर्न इज, तो लीनियर पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू बी। ठीक है, 13 इंटू बी को हम सिंपल लिख सकते हैं 13 बी एंड दैट इज योर आंसर। बस इसमें इतना ही करना था एंड वी आर डन। ठीक है, दिस इज द लीनियर पैटर्न विच इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, let us now move on to question number 4 on the next page. So let's look at question number 4 here. यहाँ पे वो कह रहे हैं suppose कि जो आपका लेंथ है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो 7 सेंटीमीटर है, जो उसका ब्रेथ है वो 11 है और जो उसका वॉल्यूम है ये आपको निकालना है गिवन जो आपका हाइट है वो 5 है, 9 है और 13 है एंड यू हैव टू फाइंड द लीनियर पैटर्न which represents the volume of the rectangular box. Alright, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक क्यूबॉइड है, यू नो, लाइक दिस इज अ क्यूबॉइड, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, सिंपल। तो व्हाट आई विल राइट हियर इज, तो जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन शॉर्ट आप इसे लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच। ओके, नाउ गिवन टू यू आपको क्या है कि जो आपका लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और जो आपका ब्रेथ है वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वॉल्यूम आपको निकालना है, तो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में जो आपकी हाइट है वो आपको 5 सेंटीमीटर्स दी हुई है, तो इस केस में जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, योर वॉल्यूम इज L into B into H and that is equal to 7 into 11 into 5 and when you multiply, what do you get, you get 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो आपकी हाइट है, आपकी नहीं रेक्टेंगुलर बॉक्स की, सॉरी, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, तो इस केस में जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो L है वो 7 है, B 11 है और हाइट जो है वो आपका 9 है, सो दिस इज 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इन द थर्ड पार्ट में जो आपका हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका वॉल्यूम है वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, सो दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई you get sorry, what do you get, you get 1001 सेंटीमीटर क्यूब, इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेंटीमीटर्स में है, तीनों का डिमेंशन 1 है तो क्यूब होगा। ठीक है, आई एम सॉरी दैट आई वाज राइटिंग स्क्वायर हियर, दैट वाज अ मिस्टेक। ओके, वॉल्यूम के लिए हमेशा क्यूब यूज होगा। ठीक है, नाउ हमारा जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें लीनियर पैटर्न बताना है, तो लीनियर पैटर्न में आप देखो कि जो आपका लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है तीनों केसेस में, व्हाट इज चेंजिंग इज द हाइट, पहले 5 था, फिर 9 था, फिर 13 था, सो व्हाट विल बी द लीनियर पैटर्न, तो जो आपका लीनियर पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, द लीनियर पैटर्न इज 77H। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पैटर्न एंड दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द नेक्स्ट पेज। लेट अस नाउ लुक ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो हियर दे आर सेइंग सारिता जो है वो रीड कर रही है अ बुक जिसके अंदर 500 पेजेस हैं। ठीक है, एक बुक है उसमें 500 पेजेस हैं एंड दैट सरिता इज रीडिंग।
नाउ दे से सरिता रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ती है, ठीक है। आपको बताना है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद वो कितने पेजेस पढ़ चुकी होगी, और इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर पैटर्न। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर इज, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी दैट टोटल पेजेस इन द बुक आर 500, बुक में 500 पेजेस हैं, एंड पेजेस रेड बाय सरिता एवरी डे आर 20, हर दिन सरिता 20 पेजेस पढ़ती है, ठीक है। नाउ हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि 15 दिन में वो कितने पेजेस पढ़ चुकी होगी, ठीक है। सो टोटल पेजेस रेड इन 15 डेज, 15 दिन में वो कितने पेजेस पढ़ चुकी होगी। देखो एक दिन में वो पढ़ रही है 20, इन वन डे शी इज रीडिंग 20 पेजेस, इन 15 डेज शी विल रीड हाउ मेनी पेजेस, 20 इंटू 15, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 20, एंड हाउ मच इज दैट, दैट इज 300 पेजेस। ऑल राइट, तो टोटल बुक में 500 पेजेस थे, 15 दिन में उसने पढ़ लिए 300, तो बचे कितने, 500 माइनस 300, दैट इज 200, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे, सो दैट विल बी 500 माइनस 300, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 200 पेजेस, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। नाउ यू वांट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, लाइक आपको एक लीनियर पैटर्न चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एन, ठीक है। यहाँ पे हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं, सो लेट नंबर ऑफ डेज बी एन, ठीक है। तो अब लीनियर पैटर्न क्या होगा, देखो 500 पेजेस हैं, हर दिन में वो पढ़ रही है 20 पेजेस, ठीक है। तो एक दिन के बाद वो कितने पेजेस पढ़ लेगी, 20, ठीक है। 2 दिन में कितने पढ़ लेगी, 2 इंटू 20, 3 दिन में कितने पढ़ लेगी, 3 इंटू 20, 4 दिन में कितने पढ़ लेगी, 4 इंटू 20, और एक दिन के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे, 500 माइनस 20, 2 दिन के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे, 500 माइनस 2 इंटू 20, ठीक है, लाइक दैट। द लीनियर पैटर्न, द लीनियर पैटर्न इज, लीनियर पैटर्न आपका बनेगा, ठीक है। इज आप हटा दो, इक्वल टू लगा दो, बिकॉज वी आर राइटिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। द लीनियर पैटर्न इज, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 500 माइनस 20n, ठीक है। दिस विल बी योर लीनियर पैटर्न, ओके। सो दैट विल बी योर आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। आपको लीनियर पैटर्न बताना था, वो आपने बता दिया। एंड लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। दिस वाज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, फाइन। तो ये था आपका आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो वी आर डन विद ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रिमेनिंग है, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 के साथ। टिल देन, सी यू, बाय बाय।